ज्यादा कर्व द्वारा बाउंडेड है तो मल्टी कनेक्टेड रीजन बाय एग्जांपल दिस। ये रीजन इसलिए बताया है कि हमारे पास जो कनेक्टेड रीजन है उस रीजन में हम इंटीग्रेशन बाय काची थ्योरम। अब आते हैं काची थ्योरम क्या है। काची थ्योरम क्या कहती है कि इफ fz is analytic, if fz is analytic and derivative are continuous and f dash z is continuous in a simply connected region, या कनेक्टेड रीजन कुछ बुक्स में डोमेन लिखा रहता है, कनेक्टेड डोमेन डी, देन इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। यानी कि अगर एफ जेड एनालिटिक है और डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है देन इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। यानी कि किसी रीजन में इंटीग्रेशन है तो उसकी वैल्यू आने के लिए फंक्शन के पास सिंगुलरिटी होनी चाहिए। अगर फंक्शन के पास सिंगुलरिटी है तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, सिंगुलरिटी नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। जैसे ये आया कैसे, अगर इसका प्रूफ चाहिए तो क्या, जैसे हमने कहा एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, हमने जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल ओवर सी यू प्लस आई वी डी एक्स प्लस आई डी वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल ओवर सी ये आ जाएगा यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई इंटीग्रल ओवर सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। अब हमारे पास कह रहे हैं कि अगर हमने कहा एफ जेड डी जेड 0, हमने मान लिया एफ जेड डी जेड। अब हमें पता है कि एफ जेड इज एनालिटिक बाय द थ्योरम एंड एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है तो हम यूजिंग ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम क्या करती है, इंटीग्रल ओवर सी अगर हमारे पास फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई है तो ये रीजन में कन्वर्ट कर देता है डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। इसको हम यूजिंग इसमें ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे। ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड, इसकी वैल्यू हो गई, पहला था इंटीग्रल ओवर सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई इंटीग्रल ओवर सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। इसमें ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल ओवर आर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई प्लस आई डबल इंटीग्रेशन आर डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल बी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। अगर एफ जेड इज एनालिटिक देन इट इज सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन क्या है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो पहला इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी आर यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स माइनस डेल बी बाई डेल एक्स प्लस ये आपका हो जाएगा डेल बी बाई डेल एक्स प्लस माइनस डी एक्स डी वाई, इसकी वैल्यू 0 प्लस आई डबल इंटीग्रल यू एक्स इक्वल टू बी वाई विथ इंडिकेटिव, यानी कि ये दोनों डेल बी बाई डेल वाई माइनस डेल बी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, इसकी भी वैल्यू 0। हेंस इंटीग्रल ओवर एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0
आसान सा प्रूफ है। अब हमारे पास अगर फंक्शन एनालिटिक है, डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, देन काची थ्योरम कहती है कि उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 आता है। सेम अगर हमारे पास काची गोरसेट थ्योरम, काची गोरसेट थ्योरम क्या कहती है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, if f z is analytic in simply connected domain D, then integral over C f z dz is equal to 0 along to every सिंपल इसमें स्मूथ क्लोज। अगर किसी डोमेन में किसी रीजन में फंक्शन एनालिटिक है तो हम कहेंगे कि वो उसका किसी भी स्मूथ कर्व के अलॉन्ग फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होगा। जैसे हमने लिखा इंटीग्रल ओवर सी ई की पावर साइन जेड स्क्वायर डी जेड। अब सबसे पहले ये चेक करेंगे, रीजन हमने सी दे दिया, सी कुछ भी रीजन ले लो, सी इक्वल टू माड जेड इक्वल टू 1। माड जेड इक्वल टू 1 का मतलब हुआ जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू आर, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इसका मतलब हुआ जेड इक्वल टू 0 इज द सेंटर, 1 रेडियस की एक सर्किल बना ले। ये आपका रीजन आया। इस रीजन में इसके इंटीग्रेशन चेक करना बताना है। अब हमारे पास साइन जेड स्क्वायर, साइन जेड आपका टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन जेड आपका एनालिटिक है, साइन जेड स्क्वायर एनालिटिक है, ई की पावर जेड एनालिटिक है, यानी कि ई की पावर साइन जेड स्क्वायर, दिस इज एफ जेड इक्वल टू दिस इज एनालिटिक hence इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, यानी कि इसके इंटीग्रेशन 0 होगा, क्योंकि इस कर्व में ये फंक्शन पूरे डोमेन में एनालिटिक है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। अगर जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, हमने लिखा इंटीग्रल ओवर सी tan z dz, सी हमने लिख दिया माड z इक्वल टू 1, सेम पाथ ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन इंटीग्रल ओवर सी, इसकी वैल्यू हो गई साइन z बाई काश z dz। ये फंक्शन एनालिटिक है नहीं है, कहाँ पे फेल हो रहा है, जहाँ पे काश z इक्वल टू 0, यानी कि z इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इस पाथ इन पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यानी कि किस किस पॉइंट पे सिंगुलरिटी है, z इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 प्लस माइनस 7 पाई बाई 2। इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो सबसे पहले हम ये नहीं कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू होगी, सबसे पहले देखेंगे इस रीजन। हमारे पास रीजन है माड जेड इक्वल टू 1, यानी कि जेड इक्वल टू 0 1 रेडियस पे ये एनालिटिक हमारे पास क्या है, जेड इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 फिर 3 पाई बाई 2। ये सारे पॉइंट्स इस रीजन से बाहर हैं, यानी कि पूरे डोमेन में फंक्शन के पास एनालिटिक है, इंटायर कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करें, लेकिन इस रीजन में फंक्शन की सिंगुलरिटी लाई नहीं करती। हेंस इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इसकी वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि tan z इज एनालिटिक
tan z इज एनालिटिक इन मॉड z इक्वल टू 1। इस रीजन में फंक्शन एनालिटिक है, इसलिए इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली हमने लिखा इंटीग्रल ओवर e की पावर z बाई z स्क्वायर प्लस 9 वेयर c इक्वल टू मॉड z इक्वल टू हमने 2 ले लिया, 2 रेडियन। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर को 0, z स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, z इक्वल टू प्लस माइनस 3i। यहाँ पे हमारे पास इस पे हमारे पास सिंगुलरिटी है, इसलिए लेकिन अब हमारे पास z इक्वल टू 2 प्लस 3i ये पॉइंट हो गया, माइनस 3i ये पॉइंट हो गया। जो दोनों सिंगुलरिटी हैं बोथ पॉइंट डज नॉट लाइज इन C, हेंस fz इज एनालिटिक इन C, हेंस बाई यूजिंग काची थ्योरम इंटीग्रल ओवर C fz dz इसकी वैल्यू 0। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अगर कोई भी सिंगुलरिटी उस रीजन में नहीं आती तो हम कहेंगे कि अब इस पूरे रीजन में फंक्शन एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रल 0 होगा। अब आते हैं कि सिंगुलरिटी कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंगुलरिटी। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अलोंग टू द पाथ किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, और अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन 0 होता है बाय यूजिंग काची थ्योरम एंड काची-गौरसेट थ्योरम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलरिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी के बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि फंक्शन अगर एनालिटिक नहीं है तब उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं।